दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि गन लाइसेंस जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल सकता है और हम अपनी रिवॉल्वर या अपनी पिस्टल जो हमारी लाइसेंसी है उसको लगाकर कहां कहां हम जा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कैसे आचरण कर सकते हैं। दोस्तों यद्यपि गन का लाइसेंस बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतना इजी प्रोसेस भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। दोस्तों होता क्या है कि लोग अप्लाई करते हैं और जैसे ही उन्हें कोई हल्का झटका भी लगता है, अप्लाई करने में ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें मांगी जाती हैं, देखी जाती हैं, तो उसी जगह से वो छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं, सिस्टम को कोसने लगते हैं कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। दोस्तों हम लोग इसी सिस्टम के पार्ट हैं। अगर आपको उस जगह बैठा दिया जाए, आप इतने पढ़े लिखे होते कि आप क्वालिफाई होके वहां पहुंच जाते, तो मुझे लगता है कि आप भी यही बिहेव करते जो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कभी दूसरे व्यक्ति के लिए निगेटिव ना सोचें। निगेटिव तभी सोचें जब ऐसा लगे कि हाँ निगेटिव सोचना आवश्यक है। क्योंकि जब आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके अगल बगल में निगेटिव एनर्जी घूमने लगती है। गन लाइसेंस बनवाने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखिए। आप निगेटिव सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, और जब आत्मविश्वास कमजोर होगा तो आप जो काम होने योग्य है, हो सकता है इजीली हो सकता है, वो भी उसको कराने में आपको काफी समय और एनर्जी बर्बाद होगी। तो दोस्तों गन लाइसेंस बनवाने में आप सबसे पहले अप्लाई करें और थोड़ा धैर्य संतोष से काम लें। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये काम इस तरीके से होगा, तो अगर आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, आपका सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको फॉलो करा दीजिए। जैसे कोई कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दीजिए। फिर भी अगर कोई नहीं करता है, कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़वा जरूर दीजिए एंटी करप्शन से, क्योंकि जब तक आप पकड़वाएंगे नहीं तो समाज में उसका गलत संदेश जाएगा। आप उसी जगह से छोड़ देते हैं, ये एक सभ्य नागरिक की पहचान नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपसे कोई झगड़ा करने लगे तो आप क्या करेंगे? चुपचाप सुन के वापस लौट आएंगे? इसके लिए आप एफआईआर ही दर्ज कराएंगे। अगर उसने आपके साथ कोई बदतमीजी करी है, मारपीट कर दी है, गाली गलौज किया है, तो आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, और अगर स्थिति ऐसी है तो वहीं आप अपना सेल्फ डिफेंस में प्रतिकार भी करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पैसे मांग रहा है लाइसेंस बनाने के लिए, तो आपको उसका वहीं प्रतिकार करना चाहिए और उस प्रतिकार के आधार पर उस पर कार्रवाई करा देनी चाहिए। तो ये शंका तो निर्मूल हो जाती है कि कोई आपसे पैसा मांगेगा या पैसा मांगता था इसलिए आपने लाइसेंस नहीं बनवाया। अब लाइसेंस बनवाने में जो कमजोरियां हैं, आज उसकी चर्चा करते हैं कि हम लोगों में क्या कमजोरी होती है। दोस्तों हम लोगों में कमजोरी ये हो जाती है कि हम आलस में कहीं जाना पसंद नहीं करते। हमें ये लगता है कि हमारे घर पर ही आकर के कोई रिपोर्ट लगा दे, हम किसी को पैसा दे दें, वो हमारा लाइसेंस बनवा दे, और हम लाइसेंस लगा करके अपना हथियार लेकर के खूब आराम से घूमें। तो दोस्तों एक पुराने जमाने में कहावत है कि ध्रुव ने, प्रहलाद ने इतने वर्ष तपस्या की तब भगवान प्रकट हुए। आपको थोड़ी मेहनत, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना दिल मजबूत करने के बाद ही लाइसेंस अप्लाई करें। लाइसेंस लेना कोई बच्चों का खेल नहीं होना चाहिए। बच्चों को लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं, पता नहीं किसके वो गोली मार दें। तो एक अगर आप सभ्य नागरिक हैं, जागरूक हैं, और आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि कोई आपसे पैसा मांगता है, आप उसको पकड़वा दें। रोज नए नए लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी आज ही इटावा में एक बाबू को पकड़ा गया है जो 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था, और रोज सजाएं हो रही हैं। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि एक ऐसे व्यक्ति को सजा हुई है जिसने केवल 600 रुपए, इनकम टैक्स विभाग में बाबू था, उसने 600 रुपए किसी व्यक्ति की जो टीडीएस थी उसके रिफंड के मांगे थे। टीडीएस रिफंड के बदले
600 रुपए की डिमांड की थी, उतने में उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था, रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसमें आज सजा हुई है। तो दोस्तों, आपसे अगर कोई पैसा मांगता है उस पर आप एंटी करप्शन का यूज करिए, और अगर आपको कोई केवल टहला रहा है तो कितने दिन टहलाएगा, उसकी भी एक सीमा है ना। उसको भी शर्म आएगी कि हम एक जागरूक व्यक्ति को अगर उसकी सिक्योरिटी के लिए गन लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, नहीं लेने दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है उस अधिकारी के लिए जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा है। ऐसे व्यक्ति को वहां रहने का कोई दायित्व नहीं है, उसको हटवाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ही लोग जागरूक हो जाएं तो समाज में ऐसा मुझे लगता है कोई अधिकारी या कोई वर्ग नहीं आ पाएगा, ऐसा कोई शासक नहीं आ पाएगा जो हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से वेतन लेता हो और हम ही लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे उपाय करे। और दोस्तों, अगर हम में कोई कमी है तो हमें उसे तत्काल दूर करनी चाहिए। तो अगर आप इन नियमों का फॉलो करते हैं तो ये बात सही है और निश्चित है। यद्यपि उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में व्यवस्था है, आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, सभी रिपोर्टें लग गई हैं, सभी रिपोर्टें ओके हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा कोई रोक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब रोक लगी है, कोई उत्तर प्रदेश में रोक बताता है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में, कहीं कोई रोक नहीं है। गलत हाथों में हथियार न पहुंचे, इसलिए जांच पड़ताल ज्यादा होती है। आप अगर बिल्कुल जेन्युइन हैं, सही हैं, तो आपको लाइसेंस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि हमने रिवॉल्वर, हमें लाइसेंस बन गया, मैंने ले लिया, वहां लेने आना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि आप भी कतई दिमाग में ये बात ना लाएं कि हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ फॉर्म अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसको अमल में लाएं। अगर आप अच्छे मन से प्रयास करेंगे तो 2 महीने में आपका लाइसेंस रिवॉल्वर या पिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप पिस्टल ले लें, रिवॉल्वर ले लें और अपनी सिक्योरिटी में उसको लेकर के जहां मर्जी हो वहां जाएं। केवल उन जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए कहीं जब चुनाव होता है तब ये कहा जाता है कि आप अपना हथियार जमा कर दें। उसमें जमा करने में फायदा यह है कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई बलवा, दंगा या कोई ऐसी अपनी घटना घटित हो जाती है तो आपसे पूछताछ तभी नहीं होगी। तो इसके अलावा भी कुछ बैंक हैं, बैंक में ले जाना मना है। कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं, किसी न्यायालय में जाते हैं, वहां पब्लिक का लाइसेंस लेकर के, माने हथियार लेकर के अंदर जाना मना है। तो जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रोक लगाई गई है वहां आप नहीं ले जा सकते। आपको हर्ष फायरिंग करने पर रोक है, आप हर्ष फायरिंग नहीं कर सकते। आप केवल उस समय हथियार का प्रयोग करेंगे जब आपके ऊपर कोई आपकी जान का जोखिम आ जाए, कोई खतरा आ जाए, कोई आप पर ऐसा अटैक कर दे जिससे आपकी जान का खतरा बन जाए, तब आप अपने हथियार का प्रयोग करेंगे। इसीलिए लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस दिखाने के लिए, लाइसेंस अवैध रूप से प्रदर्शन करने के लिए, पब्लिक प्लेस में ओपन लगाकर चलने के लिए नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, आप अगर कोई शंका है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं सभी लोगों के कमेंट्स के आप उत्तर देने का, लेकिन कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मैं केवल जो भी हमारे मेंबर हैं जो हमें ज्वाइन किए हमारे चैनल को, उनके जवाब जरूर देता हूं और देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप अपने कमेंट्स का तत्काल जवाब देना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल की प्राइमरी मेंबरशिप केवल 29 रुपए से है। मुझे ज्वाइन करें और ज्वाइन करके हमारा उत्साहवर्धन भी करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे विषयों पर, अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाएं और आप लोगों की जानकारी भी बढ़े और आप लोगों को अच्छा लगे और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वैसे दोस्तों एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने गन लाइसेंस के संबंध में बना रखी है जिसमें लगभग आपकी सभी समस्याओं का समाधान है जो भी आप जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं
तो आप कमेंट्स में ज्वाइन करके कमेंट्स करें और बताएं कि इस संबंध में हमें वीडियो की आवश्यकता है, तो मैं उस संबंध में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगा, उसकी खोजबीन करके लाऊंगा। जो भी हमारे पास टूटा फूटा ज्ञान है उससे आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।